हेलो दोस्तों, नमस्कार। 4 मई 2021 के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से भी मिल जाएगी। इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ऐप से ही आप एमपीपीएससी प्री के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है, वो भी आप बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? तो तृणमूल कांग्रेस ने। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 मई को। तीसरा प्रश्न, ट्राइफेड ने कहाँ स्थित द लिंक फंड के साथ एक समझौता किया है? और ये द लिंक फंड जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक संस्थान है। चौथा प्रश्न है कि बीआरओ में कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? और ये बनी है वैशाली हिवा से। पांचवा प्रश्न है कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट पायलट माइकल कॉलिंस का निधन हो गया है। वे किस मिशन से जुड़े थे? तो ये अपोलो 11 मिशन से जुड़े थे। छठवां प्रश्न है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई किस्म MACS 1407 किस फसल की है? तो ये सोयाबीन की है। सातवां प्रश्न है कि किस देश की लितानी नदी में 40 टन मछली मृत पाई गई है? और ये लेबनान में है। वहीं आठवां प्रश्न है कि भारत ने अगले 2 वर्षों में कितनी राशि की सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो ये 15 लाख करोड़। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। पहला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? और ये पुरस्कार प्रदान किया गया है अक्षय कुमार को, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है, और देख लीजिए किनको क्या क्या पुरस्कार मिलना है। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स ये हाल ही में प्रदान किए गए हैं, और ये पुरस्कार 1969 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है दीपिका पादुकोण को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अक्षय कुमार। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ये है पैरासाइट। याद रखिएगा, पैरासाइट को 2020 में ऑस्कर भी मिला था। क्या मिला था? ऑस्कर भी मिला था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनुराग बसु। सर्वश्रेष्ठ फिल्म तान्हाजी। इसके अलावा क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिवंगत अभिनेता सुशांत कुमार से राजपूत को दिया गया, सुशांत सिंह राजपूत। और इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल, एक शॉल और 10 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। अब बात करते हैं दादा साहब फाल्के की। आखिर दादा साहब फाल्के थे कौन? दादा साहब फाल्के जो थे, इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था घुंडीराज, याद रखिएगा, घुंडीराज गोविंद फाल्के। गुंडीराज गोविंद फाल्के ये इनका ओरिजिनल नाम था। इनके द्वारा भारत की पहली फिल्म, जिसका नाम था राजा हरीशचंद्र, राजा हरीशचंद्र जो थी वो इनके द्वारा बनाई गई थी। और ये फिल्म बनाई गई थी 1913 में, राइट। 1913 में फिल्म बनी थी, और ये मूक फिल्म थी। इसके द्वारा स्पेशली इन्होंने बहुत संघर्ष किया उस समय, क्योंकि भारत में टेक्नोलॉजी होती नहीं थी। इंग्लैंड गए क्रैश कोर्स में, वहाँ से सीखा। इनकी पत्नी ने गहने गिरवी रखे, तब ये मूवी बना पाए थे। और उस समय ये था कि कोई महिलाओं का किरदार करने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, क्योंकि फिल्में वगैरह को अच्छा नहीं माना जाता था। तो फिर पुरुषों ने ही महिलाओं का किरदार निभाया था। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड प्रेस इंडिपेंडेंस डे ये मनाया जाता है 3 मई को, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है उसका विषय 2021 के लिए सूचना से जन कल्याण, यानी कि जनहित कार्यों में सूचना के महत्व को दर्शाता है, कि जनहित के कामों में सूचना का कितना महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस का उद्देश्य प्रेस यानी कि मीडिया जो है उसकी आज़ादी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जागरूकता फैलाना है। सन 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र का जन सूचना विभाग ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाने की फैसला किया था, और तभी से मनाया जा रहा है। 1993 से मनाया जा रहा है। अब याद रखिएगा, वर्ल्ड प्रेस जो इंडेक्स है, स्वतंत्रता इंडेक्स राष्ट्र, उसमें भारत का जो स्थान है वो है 142। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग का आपातकालीन प्राधिकार दिया है? और इस वैक्सीन का नाम है, जिसका ये आपातकालीन प्राधिकार दिया गया है, इसका नाम है मॉडर्ना, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने
30 अप्रैल 2021 को मॉडर्ना कोरोना वायरस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकार दे दिया है कि इसका आपातकालीन यूज़ किया जा सकता है। WHO ने आपातकालीन उपयोग प्राधिकार की मान्यता प्राप्त करने के लिए मॉडर्ना वैक्सीन का 5वां टीका बन गया है, यानी इससे पहले 4 टीकों को ये मिल चुका है, फाइजर वगैरह उसमें शामिल है। ये टीका जो है, ये दवा जो है mRNA पर आधारित है और 94.1% तक इसके ये प्रभावी है। बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। बात चौथे प्रश्न की होगी कि किस देश ने भारत को P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट की बिक्री के लिए मंजूरी दे दी है, और ये मंजूरी दी गई है अमेरिका के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अमेरिका ने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान है, इसकी बिक्री को मंजूरी दे दी, यानी कि अमेरिका अब भारत को ये विमान बेच पाएगा। ये एक लंबी दूरी का गश्ती विमान, यानी कि गश्त करने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और इसका निर्माण बोइंग कंपनी ने किया है भारतीय नौसेना के लिए। P-81 समुद्री गश्ती, पनडुब्बी रोधी युद्ध, टोही विमान और निगरानी करने के लिए सक्षम है। और ये जो है P-8A पेसोडोन, उसी का एक वेरिएंट है जो कि अमेरिका की नौसेना के द्वारा यूज़ किया जाता है, उसी का एक वेरिएंट है जो भारत के लिए बनाया जा रहा है। बात करेंगे अमेरिका की, तो यहाँ की राजधानी वॉशिंगटन DC है, राष्ट्रपति जो बिडेन है, मुद्रा यहाँ की अमेरिकन डॉलर है, और एक अमेरिकन डॉलर में लगभग 75 से 76 इंडियन रुपीज़ के आसपास होते हैं। मैप में मैं आपको अब अमेरिका लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको अमेरिका जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम की तरफ। पश्चिम में आप जाएंगे तो आप पूरे यूरोप को और अफ्रीका को क्रॉस करने के बाद अटलांटिक महासागर को पहुंचेंगे। ये अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक महासागर के पास में जो नीले रंग का देश आपको दिखाई दे रहा है, ये अमेरिका है। अमेरिका के ऊपर ये जो ग्रीन कलर का देश है, ये कनाडा है, और नीचे जो आपको ऑरेंज कलर का देश दिखाई दे रहा है, ये मैक्सिको है। इस तरफ अटलांटिक महासागर है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, और इस तरफ पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है। अमेरिका का ही एक हिस्सा ये अलास्का है। अमेरिका के ही ये हिस्से हैं जिनको हवाई द्वीप कहा जाता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये हवाई द्वीप है, राइट। ये भी अमेरिका के ही राज्य हैं, और अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। अमेरिका की राजधानी जो है वो अमेरिका के पूर्वी हिस्से में है, ये वॉशिंगटन DC। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 5वां है कि विदेश मंत्री S जयशंकर किस संगठन की बैठक के लिए लंदन की 4 दिन की यात्रा पर गए हैं, और ये G7 यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ पर G20 पे गलत जगह निशान लगा हुआ है। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो विदेश मंत्री भारत के जो S जयशंकर हैं, वो G7 देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 मई से 4 दिन की एक यात्रा पर लंदन गए हैं, और कोरोना काल में ये G7 मंत्रियों की पहली बैठक होगी, और सभी प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से इसमें उपस्थित रहेंगे। और इस समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन शामिल हैं। ये दुनिया की वो 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो इसमें शामिल है। पहले इसमें रूस भी शामिल हुआ करता था, जब उस समय इसका नाम G8 था। बाद में रूस को इससे जो है अलग कर दिया गया। अब भारत चूंकि इसका हिस्सा नहीं है, भारत के अलावा कुछ और देश हैं जिनको इस बैठक में बुलाया गया है। जैसे इसमें भारत के अलावा ब्रिटेन की विदेश नीति के तहत भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और आसियान देशों के अध्यक्ष को भी और इसमें बुलाया गया है, और G7 देश के विदेश मंत्रियों को इसमें आमंत्रित किया गया है। अब ये आपको याद रखिएगा, G7 देशों के अभी हाल ही में डिजिटल और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की बैठक भी हुई थी, और इसमें भारत के जो मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उनके द्वारा हिस्सा लिया गया था। बात करेंगे अब हम 6वें प्रश्न की कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी कौन सी बन गई है। तो तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी बन गई है भारत की विप्रो, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। पहले कौन था इस नंबर पर और नंबर 1 कौन है, ये जान लीजिए। तो विप्रो ने HCL टेक्नोलॉजीज को 2.62 ट्रिलियन रुपए जो बाजारी पूंजीकरण को पीछे छोड़कर 2.65 ट्रिलियन रुपए का बाजार पूंजीकरण प्राप्त कर लिया है। यानी कि HCL का बाजार पूंजीकरण 2.62 ट्रिलियन रुपए है, जबकि जो विप्रो है उसका बाजार पूंजीकरण 2.65 ट्रिलियन रुपए है। इसके साथ ये तीसरी सबसे बड़ी भारतीय IT सेवा कंपनी बन गई है। नंबर 1 पर कौन है, तो नंबर 1 पर जो है TCS 11.15 ट्रिलियन रुपए के साथ पूंजीकरण के साथ इन्फोसिस के बाद सूची में सबसे ऊपर है, ये आपको याद रखना है। और विप्रो ने 2040 तक
शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की है। यानी कि विप्रो जो अपने ऑफिस यूज़ कर रहा है, विप्रो जो काम कर रहा है, वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों को कम से कम वो उत्सर्जित करने का प्रयास करेगा। और ये जो घोषणा की गई है पेरिस समझौते के उद्देश्य के अनुसार करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान वृद्धि को कम करना है, तो उसी को लेकर ये की गई है। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, और ये बने हैं टी रविशंकर, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के कार्यकारी निदेशक टी रविशंकर को केंद्रीय बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नामित किया गया है। और ये जो है आरबीआई में भुगतान प्रणाली, फिनटेक, सूचना प्रौद्योगिकी और जोखिम प्रबंधन के प्रभारी होंगे। ये वीपी कानूनगो के डिप्टी गवर्नर का स्थान लेंगे, यानी इससे पहले वीपी कानूनगो थे, उनके स्थान पर भाग लेंगे ये, जो अपने पद पर 1 साल का विस्तार पाने के बाद 2 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए हैं। बात करेंगे आरबीआई की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। बात होगी 8वें प्रश्न की कि किस राज्य सरकार ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर्स घोषित किया है। तो फ्रंट लाइन वर्कर्स जो घोषित किया गया है वो मध्य प्रदेश में घोषित कर दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त मीडिया प्रोफेशनल्स यानी कि पत्रकार हैं उनको फ्रंट लाइन वर्कर्स घोषित किया है। और मध्य प्रदेश में करीब 4000 ऐसे पत्रकार हैं जिनको सरकारी मान्यता प्राप्त है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पत्रकार कोरोना महामारी के खतरे के बीच अपनी जान जोखिम में डालते हैं और अपनी न्यूज़ वगैरह जो होते हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं, तो ऐसे में उनकी जान भी जोखिम में रहती है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। बात 9वें प्रश्न की होगी कि किसने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है, और ये खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो लुइस हैमिल्टन ने प्रतिद्वंदी मैक्स ब्रेस्टापेन और मर्सिडीज टीम के साथ ही वाल्टेरी बोटास को हराया और पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। इस रेस में वेस्ट्रापेन जो थे वो दूसरे स्थान पर रहे और बोटास जो थे वो तीसरे स्थान पर। बात 10वें प्रश्न की होगी कि किस देश के क्रिकेटर तिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, और ये श्रीलंका के क्रिकेटर थे, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो श्रीलंका के ऑलराउंडर तिसारा परेरा ये 32 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को इन्होंने अलविदा कह दिया है, और इन्होंने अपना पदार्पण दिसंबर 2009 में किया था और 11 वर्ष इन्होंने क्रिकेट खेला। श्रीलंका के लिए 166 वनडे इन्होंने खेले, इसमें 2338 रन बना, 175 विकेट लिए, 84 T20 खेले जिसमें 1204 रन बना और 51 विकेट लिए, और इसके अलावा 6 टेस्ट मैच भी खेले थे। आखिरी टेस्ट मैच इन्हें 2012 में ही खेला था, उसके बाद ये टेस्ट मैच की टीम में नहीं रहे थे। बात करेंगे श्रीलंका की, यहाँ की राजधानी कोलंबो है। यहाँ कोलंबो के अंदर श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे ये राजधानी है। राष्ट्रपति यहाँ के गोटाबाया राजपक्षे हैं और मुद्रा यहाँ की श्रीलंकन रुपया है। चलिए मैप में मैं आपको अब श्रीलंका लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको श्रीलंका जाना है तो दक्षिण में भारत के श्रीलंका स्थित है, ये आपको याद रखिएगा, ये दक्षिण में श्रीलंका स्थित है। यहाँ पर देखेंगे ये नीचे की तरफ देख रहे हैं जो ऑरेंज कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है, ये श्रीलंका है। यहाँ कोलंबो के अंदर श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे की राजधानी है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि श्रीलंका और भारत के बीच में ये पाक स्ट्रेट है। पाक स्ट्रेट एक्चुअल में ये जो जगह है यहाँ पर पाक स्ट्रेट है, ये आपको याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और पाकिस्तान से संबंधित बच्चे कई बार इसको जोड़ लेते हैं, तो ये पाकिस्तान से संबंधित नहीं है। मन्नार की खाड़ी भी है, इस तरफ देखेंगे तो ये जो है वो ये बीच में जो आप देख पा रहे होंगे ये पाक स्ट्रेट, इस तरफ ये लक्षद्वीप सागर और मन्नार की खाड़ी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। बात करेंगे अब हम कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि सिप्री के अनुसार साल 2020 में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का इसमें तीसरा स्थान है। पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे नंबर पर इंडिया है। अब आज के प्रश्न का उत्तर देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि नाटो का सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 किस देश में शुरू हुआ है, तो इनमें से किस देश में शुरू हुआ है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।